यो आई बी हियर। तो इमेजिन करो कि तुम अपनी फेवरेट गेम के अंदर फंस चुके हो। वहाँ पे डेथ इज परमानेंट। तो मिलो हान से, जो इस वर्ल्ड का टॉप प्लेयर था, पर वो 1 स्टार बन के इस गेम के अंदर फंस चुका है। और यहाँ पे साइड कैरेक्टर के साथ अटैच मत होना, क्योंकि वो आज नहीं तो कर मरने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हान अपनी इंटेलिजेंस और एक्सप्लोइट को यूज करके कैसे 100 फ्लोर को क्लाइम करता है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर 5 लोगों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एक का नाम है मॉन्कार, जो एक मर्सिनरी है। का नाम है लेली और वो कारपेंटर शॉप रन करता है। तीसरे का नाम है ग्रीट, जो स्ट्रीट स्टॉल रन करता है। फोर्थ का नाम है जिना, जो एक रिमोट फॉरेस्ट से आई है। और फिफ्थ का नाम है इजलेट हान। तो ये 5 सेम ही चीज बोलते हैं कि हम यहाँ पे कैसे पहुंचे। तो यहाँ पे टोटल 11 जने हैं जिनको खुद नहीं पता कि वो यहाँ पे कैसे पहुंचे। वहाँ से एक बंदा बोलता है, क्या हम किसी मेज की गलती से समन हुए हैं? वहाँ पे मोलमोन बोलता है कि ऐसा मत बोल। लेलैंड बोलता है अगर हम बात करेंगे एक दूसरे से तो हमें शायद अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तभी यहाँ पे एक फेरी आती है और वो बोलती है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम। उसके बाद वो बोलती है कि शायद मास्टर ने स्पेस टाइम क्रैक को ओपन कर दिया था और तुम्हें बुलाया है फाइट करने के लिए। सब लोग उस फेरी को देखते हैं और बोलते हैं कि भाई तू है कौन? फेरी बोलती है मैं यहाँ की मैनेजर उस प्लेस की और मेरे से ढंग से बात करना, ठीक है? वहाँ पे मोलमोंट बोलता है तो तुमने हमको बुलाया है। फेरी बोलती है कि ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। मोलमोंट अपनी तलवार निकालता है और फेरी बोलती है कि स्टॉप एक्टिंग स्टूपिड। फिर वो चार्ज करता है एंड फेरी बोलती है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मोलमोंट बोलता है मैं तुमको लेसन दूंगा। फिर 2 सेकंड के बाद मोलमोन का गला कट चुका है। तो ये मैसेज सबके अंदर आता है। जब भी कोई मरता है ये सेम मैसेज आता है। और यहाँ पे स्टार बेस्ड सिस्टम है। तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वेलकम टू गेंशिन इम्पैक्ट। तो उसकी कॉज ऑफ डेथ भी बताई जाती है। तो यहाँ पे सब डर जाता है कि भाई ये क्या हो गया। फेरी बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ पे कुछ स्टूपिड हरकतें मत करना। अगर तुमने स्टूपिड हरकतें की तुम मर जाओगे। फिर फेरी बोलती है तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। वहाँ पे उसके बाद एक मैसेज आता है कि पार्टी फॉर्म हो चुकी है। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, आई एम नॉट गुड विद द नेम्स सो आई एम सॉरी, ठीक है? फेरी बोलती है कि डिसाइड कर दी मास्टर ने। फेरी बोलती है कि तैयार हो जाओ और दरवाजा खुल जाता है। तो फर्स्ट टीम जाती है उसके अंदर। तो तभी अपना एमसी आता है फेरी के पास और पूछता है कि तुम्हें टावर को भी क्लाइम करना है क्या? तो वो बोलता है कि मास्टर को वेपन को चूज करने दो। तो अपना एमसी 1 स्टार पे है। तो एमसी बोलता है कि हम 1 स्टार है तो हमारे पास एक भी वेपन नहीं है। चीना बोलती है कि भाई ये कौन है और ये टावर क्या चीज है? फिर अपना एमसी बोलता है प्रीशियस 2 स्टार अभी मरा है तो तुम क्या ये चीज अलाउ नहीं कर सकती? वहाँ पे हमको मॉलमेंट का स्टेटस और उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या थी वो सब दिखाया जाता है। तो फिर फेरी अपने मास्टर को मैसेज करती है कि मास्टर इनके पास वेपन नहीं है। फिर स्पिन होता है। उसके बाद 10 कंसेक्यूटिव इक्विपमेंट समन्स और 10x समन्स 50,000 गोल्ड के अंदर आता है। तभी लेल बोलता है कि तुम हान हो ना, तुम्हें इस जगह के बारे में पता है क्या? तब हान बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ। तब जिना बोलती है क्या ये बहुत टाइम के बाद आ रहा है? तो क्या ये प्रिजन है? हान बोलता है कि मुझे बस इतना पता है अगर तुमने अच्छे से नहीं किया तो तुम मर जाओगे। ये सबके लिए अच्छा होगा, वहां से जाके वेपन ले लो। फिर हान चला जाता है। तो पीछे से दोनों बोलते हैं क्या स्टार्ट होगा? तो हान बोलता है बैटल। तभी सब लोग बोलते हैं कि मुझे फाइट करना नहीं आता, मैं कभी फाइट नहीं किया। और उसके बाद वहाँ पे वेपन पिक किए जाते हैं। सबके सब अपना वेपन पिक करके गेट की तरफ बढ़ते हैं आगे। तभी एक पर्सन बोलता है कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी नहीं है, तो क्या ये मैजिक है? तो फेरी बोलते है चुपचाप गेट के अंदर चला जा। तो वो गेट को टच करता है और इलेक्ट्रिसिटी होती है। फेरी बोलती है कि फटाफट अंदर जा। तभी वो बंदा बोलता है मुझे नहीं जाना। जिन्हा बोलती है कि क्या ये शील्ड यूज करेगा? क्या ये मैं शील्ड ले लूं? जिन्हा बोलती है कि क्या तुम्हें पता है ये सब क्या हो रहा है? हमें वेपन क्यों पिक करना है? और तुम क्या वो फेरी को जानते हो? हान बोलता है कि तुम्हें अंदर जाना है और सबको किल करना है, बाकी सब वो अपने आप हो जाएगा। और उसके बाद एक मैसेज पॉप होता है कि मेरिलिन कैलरेंटो जैक्सन मर चुका है। हान बोलता है कि इसलिए वो 4 स्टार थे। जिना बोलती है कि क्या हो रहा है?
हान बोलता है चुप हो जा। फेरी की शक्ल देखो वो कितनी गुस्सा है। फेरी बोलती है कि वो यूजलेस कहीं के अभी फर्स्ट फ्लोर भी क्लियर नहीं किया और वो एनएल हो गए। सिस्टम का मैसेज आता है प्लीज ड्रैग एंड ड्रॉप द हीरोज। फेरी बोलती है कि लेफ्ट ओवर अभी जाओ तुम। हान बोलता है कि चलो अपना टर्न है नेक्स्ट। तभी एक ओल्ड मैन आता है और वो बोलता है कि मुझे एथलीट्स है सो मैं वॉक नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ से जाने दो। जिना बोलती है एथलीट तो बट तुम तो अच्छे से वॉक कर रहे हो। ये बुढ़ा बोलता है। उसके बाद जिना का फेस देखो, वो बोल रही है कि भाई तू अच्छे से वॉक कर रहा है। सबके सब दरवाजे की ओर चलते हैं। जिना उसको ग्रैब करके साथ में लेके जाती है। सबके सब लेबिरिंथ के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक टाइम का टेम्पल है ये। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये मेन डंजन है और उसका फर्स्ट फ्लोर अभी ओपन होने वाला है और गेट खुलता है और वो है डेजर्ट के बीचों बीच। और एक बंदा पूछता है हम कहाँ पे। हान बोलता है फर्स्ट फ्लोर। वहाँ पे 3 गॉब्लिन उनके सामने आते हैं। हान बोलता है कि ये बैटलफील्ड है और हान बोलता है मैंने तुम्हें बोला था मरना नहीं है और सिर्फ फाइट करनी है सो काम लो और लड़ो। तभी वो पीछे देखता है और तीनों के तीनों भाग चुके हैं। तभी जिना बोलती है कि ओल्ड मैन तुम्हें एथलीट्स नहीं थे। ओल्ड मैन बोलता है कि ना मैं ठीक हो चुका हूँ। तो उसकी वजह से उन सबके स्टैट रिड्यूस हो जाते हैं बाय 30%। ओके सो इस लैबिरिंथ के अंदर अगर तुम रिट्रीट करते हो तो तुम्हारे स्टैट 30% डिक्रीज हो जाते हैं। तो सबके सब एक बैरियर वॉल पे जाके भिड़ते हैं। सबके सब बैरियर के पास आते हैं और सबके सब बोलते हैं कि भाई मुझे बाहर निकालो। एक तो बोलता है भाई मुझे शिकन नहीं है इसलिए मुझे बाहर निकालो। हान बोलता है भाई ये सब होपलेस है। जिना बोलती है अगर हमने उनको मार दिया तो हम निकल सके हैं। तो वो दोनों प्रिपेयर होते हैं और हान पूछता है कि तुमने बो चलाना सीखा है। तब जिना बोलती है कि हाँ, जिना के फादर हंटर थे। हान बोलता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा और तू पीछे से मुझे कवर देना। जिना बोलती है उन तीनों का क्या करना है तो इग्नोर देम। फिर सारे के सारे गॉब्लिन्स उस पे उन दोनों पे अटैक करते हैं और तब हान बोलता है कि मैंने कभी शील्ड नहीं चलाई और कभी स्वॉर्ड वील्ड नहीं की। गॉब्लिन्स अटैक करते हैं और उसके बाद हान बोलता है कि मेरा नाम है हान सियोजिन और उसके बाद वो बोलता है कि मैं वो ड्रान गेम के अंदर हूँ जो सिर्फ लक पे बेस्ड है। तभी उसी टाइम गॉब्लिन उस पे अटैक करता है। वो शील्ड से ब्लॉक करता है। तभी जिन्ना अपनी बो से अटैक प्रिपेयर करती है। हान बोलता है कि पिक मी अप एक मोबाइल गेम है जिसको मोबियस ने बिल्ड किया था। उसके अंदर 100 फोर्स का टावर है जिसको तुमको बीट करना है और उसके अंदर तुम मटेरियल क्राफ्ट कर सकते हो और तुम अपने हीरो को सपोर्ट कर सकते हो। तुम्हें क्लियर करने के लिए स्ट्रेटजीज भी चाहिए होंगी। हान ये भी बोलता है कि उसके अंदर 1 to 7 स्टार तक हीरोज है बट हान का लक इतना खराब है कि वो 5 स्टार से ऊपर पुल ही नहीं कर पाया। और एक बुक है जो 7 स्टार क्रिएट कर सकती है, उसका भी लो रेट है बहुत। हान ये भी बोलता है कि अनलाइक अदर गेम्स पिक मी अप हैज अ हार्डकोर रूल। अगर तुम्हारा कैरेक्टर एक बार मर जाता है तुम वापस से नहीं बुला सकते। सो अगर तुम्हारा 1 स्टार है या फिर 6 स्टार है, एक बार वो मरा मतलब कि मरा। हान बोल रहा है कि मैं पहले रेकॉन टीम सेंड करता हूँ ताकि मेरे अच्छे कैरेक्टर्स ना मरे। कुछ टाइम के बाद एक वार्निंग आती है जिसके अंदर ऑल 38 प्लेयर्स अफ्रेड हो जाते हैं। तो हान बोलता है ये सब डर क्यों रहे हैं। वेल जो भी हो, मुझे बस बॉस की अटैक पैटर्न्स और उसके अटैक करने का तरीका देखना है। फिर डोरा पैनिक करता है। फिर उसके सामने एक एंटिटी दिखती है जिसका लेवल 999 है। हान बोलता है ये कौन सा बग है। वो एंटिटी हान को देखती है और बोलती है कि फाउंड यू। कुछ टाइम के बाद एक ब्लैक स्क्रीन आता और वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट एन अकाउंट और सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। हान ने कुछ एंटर नहीं किया, ये सब चीजें ऑटोमेटिक हो रही है। थोड़े टाइम के बाद हम हान को एक टाउन के बीचों बीच पाते हैं और हान बोलता है ये सब क्या है। फिर हान को आवाज आती है। वो मुड़ के देखता है और ट्यूटोरियल क्वेस्ट चालू हो चुका है। हान गॉब्लिन को देखता है और उसके बाद वो मैसेज को भी देखता है कि ये सब क्या है। गॉब्लिन हान पे अटैक करता है। हान अटैक को डिफ्लेक्ट करता है। फिर उसको एक मैसेज आता है कि ऑल कॉम्बैट इज ऑटोमेटेड और ये हाई क्लास जो उसकी बैटल से बना हुआ AI है। फिर हान अपने स्वॉर्ड स्विंग करता है और ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी की स्वॉर्ड को उड़ा लेता है। तभी हान स्लैश करता है उसकी बॉडी को और स्टेज क्लियर हो चुका है। हान पूछता है ये सब क्या हो रहा है और क्या वो गेम के अंदर है। फिर वो बोलता है कि ये एक फैमिली सीन है और हान बोलता है कि पिक मी अप। फिर एक मैसेज आता है कि मास्टर ने समन किया है। हान बोलता है ये सब क्या हो रहा है। तभी एक कैरेक्टर समन होती है जिसका नाम है शाय। हान बोलता है समन, तो वो सब ऐसे समन यहाँ पे भी मिलते हैं। शाय बोलती है कि क्या तुमने मुझे समन किया है और तुम हो कौन। हान हकलाते हुए बोलता है कि मेरा नाम हान सियोजिन है। शाय बोलती है कि मेरा नाम शाय है, आई एम नाइट। और हान सियोजिन, व्हाट अ वियर्ड नेम। हान बोलता है कि ये हान सियोजिन है, नॉट द डबल एच वाला। और दोनों पार्टी फॉर्म करते हैं। वो दोनों डंजन के अंदर जाते हैं और हान बोलता है कि हमारे मास्टर एनिथ ने हम दोनों को डंजन के अंदर भेजा हुआ है। शाय बोलती है तुम न्यूबी हो क्या, क्योंकि तुम्हारा फॉर्म बहुत खराब है। हान बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हान बोलता है मेरी तरह नहीं जिसने कभी स्वॉर्ड नहीं उठाई। 4 स्टार शाय ने सारे गॉब्लिन्स को हरा दिया। स्टेज क्लियर होता है और हान बोलता है कि हम दोनों के बीच में ओवरवेलमिंग स्टैट डिफरेंस है। फिर वो दोनों फाइनल ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक टाइप का हीरो एनहांसमेंट रूम है। जब भी दरवाजा खुलता है तब हान के पसीने छूटने लगते हैं। तभी फेरी आती है और फेरी बोलती है कि जल्दी जाओ, मास्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी हान बोलता है एस्ली। एस्ली बोलती है हाँ मैं एस्ली हूँ, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है और तुम हो कौन। हान बोलता है क्योंकि मैं पिक मी अप का ही यूजर हूँ तो मुझे पता होगा तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम है हान सियोजिन। फेरी बोलती है कि तुम्हारा नाम स्लाइड हान नहीं है और तुम्हारी फोटो रियल लाइफ से डिफरेंट क्यों है। हान बोलता है आई एम हान सियोजिन फ्रॉम सियोल, क्या तुम मुझे वापस घर भेज सकती हो। एस्ली बोलते है कि क्या तुम औरत से हो। हान बोलता है हाँ। एस्ली पागल हो जाती है, क्या हो रहा है ये, क्या मैं पागल हो रही हूँ। एस्ली बोलती है चलो अंदर चले जाओ। हान बोलता है मैं नहीं जाने वाला, अगर मैं गया तो मैं मर जाऊंगा। एस्ली बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस सैनिटाइज हो गए। हान बोलता है ये सब एक ही चीज है। फिर हान अंदर जाता है, फिर मशीन स्टार्ट हो जाती है तो हमें सैनिटाइज के रूल बताए जाते हैं। सैनिटाइज एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर 2 हीरो कंबाइन होते हैं और एक का सैक्रिफाइस होता है टू गेन मोर पावर। हान बोलते प्रॉब्लम ये है कि मैं 1 स्टार हूँ और वो फीमेल नाइट 4 स्टार है। एक नॉर्मल प्लेयर के पास 0 रीजन होगा टू किल शाय एंड लीव मी। फिर सैनिटाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तभी हान को पता चलता है कि वो सैनिटाइज नहीं हो रहा। फिर शाय धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू कर जाती है। हान बोलता है तुम कैसे डिसअपियर हो रहे हो, इस चीज का कोई भी सेंस नहीं है, तुम 4 स्टार हो और मैं 1 स्टार हूँ। और शाय बोलती है आई विल लिव इट टू यू। और उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है तो ग्रीट मर चुका है। फिर हान बोलता है कि अपना गार्ड डाउन मत करो। जिना बोलती है ओल्ड मैन मॉन्स्टर आ रहा है, फाइट करो उससे। हान बोलता है सैनिटाइज हीरो एक ड्रैग फंक्शन है, तुम उस हीरो को टच करके सेक्रीफाइस कर सकते हो। इधर शायद उसने गलती से क्लिक कर दिया होगा और वो एक नया प्लेयर होगा। ये मास्टर की बात कर रहा है। हान बोलता है कि मैं लकी था और शाय एक स्टूपिड मास्टर की वजह से मर चुकी है तो इसलिए ये गेम शिट है। तभी हान बोलता है कि बाकी दोनों का क्या हुआ। जिना बोलते मैंने एक को मार दिया है। हान बोलता है उसका बाद में सोचेंगे, पहले पास रहते हैं। तभी ज़ॉम्बी उसके हाथ पे अटैक करता है, ऑलमोस्ट उसका हाथ काट दिया है। हान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं पिक मी अप के अंदर कैसे आया, बट मुझे एक चीज पता है, हान सियोजिन मैं समन हुआ हूँ एज अ 1 स्टार हीरो नेम्ड एज हान इज लेट। फिर हान अपनी शील्ड से ज़ॉम्बी का मुंह तोड़ देता है। तभी उस टाइम उसको वो स्माइल याद आती है कि जब मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया था तभी मैंने उस 999 लेवल के मॉन्स्टर ने मुझे देख के हंसा था। हान बोलता है उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। जिना बोलती है कि तुम्हारा हाथ ठीक है। हान बोलता है हम वापस जाएंगे तब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। हान बोलता है कि इसके अंदर कोई भी प्लेयर कॉम्बैट को कंट्रोल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हर हीरो ऑटोमेटिकली कॉम्बैट करते हैं, लेकिन फिर भी इस गेम के 1 मिलियन डाउनलोड है। हान बोलता है तुम मुझे देख सकते हो लाइक गॉड। फिर हमें एक आंख दिखाई जाती है जो हान को देख रही है।
हान बोलता है मैं भी एक प्लेयर था पिक मी अप का और मैंने उस गेम को बहुत एंजॉय किया था। आइटम क्राफ्टिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग हीरोज और फाइंडिंग एक्सप्लोइट विद हिडन फीचर। हान बोलता है फिर भी इस शिटी डूम्ड गेम को मैंने कभी क्विट नहीं किया। द 5th प्लेस रैंकर लोकी, मास्टर ऑफ मास्टर, वॉच मी मैं कैसे एंड तक सर्वाइव करता हूँ। तो 3rd चैप्टर के अंदर हान बोलता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि बच्चों की तरह आलस करने से अच्छा है कि मैं ट्रेनिंग करूं। इस वर्ल्ड के अंदर मैं 1 स्टार हीरो हूँ फ्रॉम बर्थ। यहाँ पे 2 वे है मरने के, इन बैटल और बीइंग कंपाउंड। हान बोलता है कि मैं 1 स्टार हूँ। हान ये भी बोलता है कि 1 स्टार हीरोज डिस्पोजेबल होते हैं एंड लोएस्ट क्वालिटी होती है उनमें। हान बोलता है मुझे स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा अगर मुझे जिंदा रहना है और रिवेंज लेना है और वापस जाना है तो मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। वो सब चीज़ें इम्पॉसिबल होगी अगर मैं स्ट्रॉन्गर नहीं बना दो। मुझे नहीं पता कि चीज़ें प्रोग्रेस कैसे होगी। अगर मैं मरा तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। मैं मर जाऊंगा अगर मैंने चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की तो। हान बोलता है ये सब चीज़ें मुझे मिलिट्री की याद दिला रही है। इसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली इम्प्रूव नहीं करनी है, तुम्हें मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा वरना तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो हान बोलता है कि मैंने विदाउट पेरेंट ग्रो किया है और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मुझे उस टाइप की टेंशन वापस से चाहिए। जिन्हा आके बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। हान बोलता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ टू किल मॉन्स्टर। जिन्हा बोलते हैं कि इतनी हार्श टोन से क्यों बात कर रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। जिन्हा बोलते हैं कि मैंने कल पूरी रात सोचा है कि अभी क्या करना है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और मेरे फादर हंटर थे सो आर्चरी मेरी हॉबी थी। मैं तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहती। मुझे नहीं लगता कि रोने से और बैठे रहने से कुछ होगा। तुम्हें पता है कि कैसे सर्वाइव करता है। हान बोलता है कि कल मेरा फर्स्ट टाइम था इन रियल लाइफ फाइट। जिन्हा बोलते हैं कि हाँ मैं भी होम में रहना प्रेफर करती हूँ। हान बोलता है तुम वो में कैसी हो। जिन्हा बोलती है सो फिर जिन्हा एम करती है तभी हान बोलता है आई गेस उसको 4 पॉइंट मिले हैं यस्टरडे की बैटल से। हान बोलता है कि वो मेरे से रैंक में लो है बट उसके पास एक अनइवन स्किल है। अगर वो अच्छी तरह से नहीं चलाती फिर भी उसके चांस थे गॉब्लिन को बीट करने का। ऐसा लग रहा है कि वो अदर्स की डेथ से जल्दी मूव ऑन कर जाती है और उसको पता है कि उसका गोल क्या है। शी इज अ डायमंड्स इन अ रफ। हान बोलता है कि ऑलराइट मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। जिन्हा बोलते है कि मेरे फादर ने हमेशा कहा है कि कनेक्शन इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर। जिन्हा बोलते है मैं फ्यूचर बैटल के लिए तैयार हूँ। तभी मैसेज आता है कि तुमने और जिन्हा ने पार्टी फॉर्म की है और जब भी तुम दोनों साथ में खेलोगे तुम्हें स्टैट बोनस मिलेगा। तभी हान एस्ली को बुलाता है और एस्ली बोलती है कि क्या है मैं बिजी हूँ तुम्हें नहीं पता। हान बोलता है कि बिजी के लिए तुम बहुत जल्दी आ गई। एस्ली बोलते है मैं तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाली नो मैटर तुम कितनी बार भी मुझे पूछो। एस्ली बोलती है कि तुम्हें टावर को क्लेम करना पड़ेगा और टावर ही तुम्हें सारे आंसर देगा। हान बोलता है क्या मैं अकेला ही हूँ जो स्टैट्स देख सकता है ऑन योर हेड। एस्ली की शक्ल देखो भाई। एस्ली बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। हान बोलता है वो तेरे सर पे लिखा हुआ है 257 राइट देयर। हान बोलता है कि उसका रिएक्शन सर्टन था सो मैं अकेला ही हूँ जो गेम के मैसेजेस मास्टर फोर्ज और लेवल्स देख सकता हूँ। तो मुझे और शायद को कंपाउंड करके वो मिस्टेक नहीं थी तो मेरे साथ 4 स्टार मर्ज हुई है। उसके अंदर 1% चांस था उसने अपना लक वेस्ट कर दिया ऑन मिस्टेक। हान बोलता है पिक मी अप एक इंटरलॉक फोन गेम है तो तुम उसको रीसेट नहीं कर सकते। लास्ट टाइम मैं जब खेला था वो वीक आफ्टर फर्स्ट टाइम था। हान पूछता है कि क्या इसके अंदर टाइम डिफरेंस है अर्थ के जैसे। एस्ली बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला कि मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने आ रही तो मैं आंसर नहीं दूंगी। तभी हान समझ जाता है कि टाइम डिफरेंट है और वो टिप के लिए थैंक यू बोलता है। एस्ली बोलते है कि यू लिटिल ट्रैश मॉन्स्टर। हान बोलता है कुछ कर नहीं सकती मुझे
क्योंकि इस फेरी सिर्फ सेल्फ डिफेंस के अंदर और मास्टर के ऑर्डर्स पे ही अटैक कर सकती है। तो मैं धीरे धीरे करके रूल को फिगर आउट कर दूंगा और मैं उन सब चीज़ों को निकाल दूंगा जो मैं अडेप्ट नहीं कर सकता। हान बोलता है ये सब चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है। जिना बोलती है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। हान बोलता है कि हमें टावर के 100 स्टेज को क्लियर करना पड़ेगा। हान बोलता है कोई मास्टर करके है जो ये सब ऑर्डर देता है एस्ली को और हमें उस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। हम शायद 104 के बाद कर जा सकते हैं। जिना बोलते हैं सो हमें लॉट ऑफ मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी पड़ेगी। हान बोलता है इसलिए तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था। जिना बोलती है कि हम सिर्फ 2 जने हैं। हान बोलता है कि मास्टर और भी लोगों को समन करेंगे। हान बोलता है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने एक नया रूल डिस्कवर किया। अगर तुम्हें डेली चीजें रिफिल हो जाती है एंड अगर तुमने कुछ सोचा है तो वो चीज अपीयर हो जाएगी नियर ड्रॉर। ऑफ कोर्स ये गन या फिर और कुछ चीजों के अंदर काउंट नहीं होती। ट्रेनिंग रूल्स भी बहुत डिफरेंट है और मैं कुछ ऐसी चीजें सीख पाया हूँ जब मैं पिक मी अप खेलता तब मैं नहीं सीख पाया। हान ये बोलता है कि यहाँ पे हर हीरो अलग है, हीरोज की पावर पे डिफरेंट है, फिर भी वो सेम रैंक पे है। हान बोलता है ट्रेनिंग तुम्हारे स्टैट नहीं बढ़ाती या फिर तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ाती, वो सिर्फ तुम्हारी स्किल को रिफाइन करती है। अब मैं सोचता हूँ तो वो मुझे लगता है कि वो एआई नहीं थे। यहाँ पे 3 टाइप के ग्रुप हैं। एक जो मेंटली मास्टर, उन लोगों के लिए कोई केयर नहीं करता जो मेंटली प्रिपेयर नहीं है और वो पैनिक करता है। तो सेकंड चीज स्किल, और हाई रैंक हीरोज के पास अपनी स्किल ऑटोमेटिक लर्न होती है बट लो रैंक के पास वो टैलेंट हिडन होता है तो मास्टर को एक्टिविटी लुक करनी पड़ती है। और थर्ड है फिजिकल कैपेबिलिटीज। हान बोलता है यही है जो मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। थर्ड डे ट्रेनिंग का खत्म होता है और मास्टर लॉग इन करता है। हान बोलता है कि मैंने 2 स्किल अक्वायर की है थ्रू द ट्रेनिंग। हान बोलता है मास्टर तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ। जिना बोलती है ऑलरेडी। हान बोलता है क्या कहना चाहती है ऑलरेडी, 3 दिन हो चुके हैं। हान बोलता है मास्टर समनिंग कर रहे हैं न्यू हीरोज की, सो वी कैन हैव 5 पीपल। तो वो शायद 3 मोर समन करेंगे। तभी 3 हीरो समन होते हैं और सब पूछते हैं कि भाई मैं कहाँ हूँ। तभी जिना बोलती है कि फटाफट यहाँ पे आ जाओ, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी वंस एवरीथिंग विल बी सेफ। बंदा बोलता है कि क्या किसके लिए रेडी हो जाऊं, फाइट के लिए। तभी गेट खुलता है और फेरी का बोझ देखो भाई। हान बोलता है जिना फटाफट अपने वेपन पिक करो उससे पहले देर हो जाए। हान बोलता है मेरे पास कोई वेपन नहीं है गिव करने के लिए बिकॉज पिछले वाले मर चुके थे डंजन के अंदर। वहाँ पे एस्ली बोलती है कि सारे के सारे निकलो। तभी एक बंदा बोलता है कि भाई कि तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो। दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे घर जाना है। जिना बोलती है स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, उसके सामने बदतमीजी मत करो। वो बंदा बोलता है कि तुम किसके साइड हो, क्या तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है। जिना बोलती है कि मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। हान बोलता है एक्सप्लेनिंग का कोई टाइम नहीं है, वो अपने आप जान जाएगा। वो दोनों बंदे अभी भी बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है और मैं पूर फ्रामर हूँ, सो मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुमने रॉन्ग पर्सन को पिक किया है। एस्ली बोलती है फटाफट यहाँ से निकलो। जिना बोलती है क्या वो मर जाएंगे। हान बोलता है कि हमें बस एस्ली को परेशान नहीं करना। तभी दरवाज़ा क्लोज होता है और एस्ली बोलती है हैव फन। फ्लोर 2। तो यहाँ पे 2 ज़ॉम्बीज और 2 वुल्फ है। तीनों के तीनों डर जाते हैं तो उनके स्टैट 30% रिड्यूस हो जाते हैं। जिना भी डर जाती है तो उसकी स्टैट रिड्यूस हो जाता है फियर की वजह से। हान पूछता है कि क्या तुमने कुछ गलत खाया था और जिना डर जाती है। जिना बोलती है कि मुझे ऐसे मत डराओ। हान बोलता है कि तुम 2 गॉब्लिन को पकड़ो, मैं वुल्फ को संभालता हूँ। फिर मैसेज आता है कि जिना वापस से ठीक हो जाती है। फिर एक मैसेज आता है कि जिना को अभी डर नहीं लग रहा। सो हान बोलता है कि आई थिंक वो थोड़ी सी स्कैर थी। ऑन अदर हैंड नूबीज बहुत वो हेल्पलेस है। फिर एक वुल्फ हान पे अटैक करता है। हान अपनी शील्ड से उसको पियर्स कर देता है। हान बोलता है कि ये डल वेपन की वजह से तुम नहीं हुआ। सो वो अपने हाथ को घुमाता है और वुल्फ को चीर देता है। चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत जब हमने चैप्टर
चैप्टर नंबर 3 को छोड़ा था वहीं से ही होती है। तो हान ने वुल्फ को काट दिया है। उसके बाद पीछे देखता है, वहां पे उसको वुल्फ आते हुए दिखता है, तो वो अपनी शील्ड से ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद हान स्विंग करता है अपनी स्वॉर्ड को और वो डॉज कर लेता है, पर वो जल्दी से कॉट अप करके वुल्फ को काट देता है। हान बोलता है कि गॉब्लिन्स का क्या हुआ। तभी हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉब्लिन्स के अंदर दुनिया भर के तीर भरे हुए हैं। फिर तभी हान बोलता है कि वो सारे हेड हॉग्स थे और तुमने कितने एरो शूट किए हैं। हान बोलता है रुक जाओ, वो मर चुके हैं। जिना बोलती हाँ। स्टेज क्लियर होता है और वो सब वापस आते हैं और एक मैसेज आता है कि तुम 3rd फ्लोर पर प्रोसीड कर रहे हो। जिना बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो हान बोलता है कि तुम्हें पता है कि 2nd फ्लोर के अंदर क्या हुआ, तो अब हम 3rd फ्लोर के अंदर जाने वाले हैं। हान बोलता है कि अगर तुम मास्टर हो तो तुम हमें फोर्स करोगे 3rd फ्लोर पर जाने के लिए, भले चाहे हम कितनी भी खराब स्टेट के अंदर हो। हान कहता है कि पता नहीं अब क्या होगा और क्या हमको 3rd फ्लोर कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद मास्टर लॉग आउट हो जाते हैं। तो हान की सांस में सांस आती है। एशली बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ। हान बोलता है कि हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तुम कैसे थक गई। तो हान बोलता है कि ये ही है फ्लोर और अगर उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से टाइम का फ्लो अंदर और बाहर फास्ट चलता है तो वो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर वापस आएगा। तभी हमको हान के स्टैट्स दिखाए जाते हैं। हान बोलता है कि भले ही मेरी इंटेलिजेंस डिक्रीज बाय 1 हो रही है बट मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय 2 हो रही है। हान बोलता है कि मेरे स्टैट बाय 4 हुए हैं तो उसके 4 पॉइंट बढ़े हैं स्टैट के। हान की जो लेवल अप की एफिशिएंसी है वो बढ़ चुकी है। तो हान बोलता है कि मैं फिजिकली इंप्रूव हो रहा हूँ। हान बोलता है कि अगर मास्टर ऐसा पुश ना करे तो जैसे मास्टर ने 1st फ्लोर के अंदर सबको पुश कर दिया था, मतलब कि अपने सारे समन्स लगा दिए थे, तो वो अपने आप को बहुत बड़े डेंजर के अंदर डाल रहा है। वहां पे एक बंदा बोलता है कि मुझे फाइट क्यों करनी है और वो दूसरा बंदा बोलता है कि ये प्लेस क्या है और वो मॉन्स्टर क्या थे। हान कहता है कि 1 स्टार कॉमन है, तो उन्होंने अपनी लाइफ फ्रंट लाइन को छोड़ के बाकी सभी जगह पे यूज की है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव तुम्हें लड़ना पड़ेगा। जिना बोलती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी और बाकी सब बाद में सोचना। वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मैंने कभी स्वॉर्ड हाथ में नहीं पकड़ी तो मैं मॉन्स्टर को कैसा फाइट करूंगा। और वहाँ पे एक दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने भी कहाँ पकड़ी है। तो हान ये बोलता है कि मुझे पता है कि वो सब क्यों 1 स्टार को डिस्पोजेबल बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास हाई स्टार ज्यादा है तो तुम्हारा समन का रेट भी ज्यादा होगा। हान बोलता है कि एक हाई रैंकिंग हीरो कभी हेजिटेट नहीं करेगा और 1 स्टार हीरो जो बैटल के लिए पिक किया गया है वो बैटल के अंदर जाएगा और पैनिक हो जाएगा। 3 स्टार डिफरेंट होते हैं और उनको पता है कि वो क्यों समन हुए हैं और कैसे समन हुए हैं और उनको पता है कि उनको कैसे लड़ना है। सारे को पता होगा कि कैसे बिहेव करना है। जिना बोलते कि ऐसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, तुम्हें दर्द हुआ क्या अगर तुम उनको हेल्प करोगे तो। हान बोलता है मैं उन यूजलेस को क्यों हेल्प करूं। जिना बोलते कि तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए और तुम्हारा कलीग बनाना चाहिए। और हान बोलता है कि वो जल्दी मरने वाले हैं। हान बोलता है कि तुम फाइट के टाइम नहीं मरते, वो सिर्फ डिसअपीयर होता है। तो हान बोलता है कि हम दोनों ही फाइट करने वाले और तुम तीनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक बंदा आता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर हान उसको देखता है और मुंह मोड़ लेता है। तभी उस बंदे ने हान का कॉलर पकड़ लिया। हान ने एक मुक्का मारा उसके मुंह पे। हान बोलता है जब हम ब्लीड कर रहे थे तब तुम तीनों ने कुछ नहीं किया। तभी वो बंदा है नो मैंने, और वो सब चले जाते हैं। हान पूछता है कि क्या तुम ये चाहती थी अब तुम खुश हो, और जिना हंसती है। ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है नेक्स्ट डे। जब बेसिक एक्सरसाइज खत्म होती है उसके बाद वेपन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो भले ही इसको वेपन ट्रेनिंग बोलते हैं पर हान बोलता है मैं सिर्फ अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता हूँ और जिना अपने एरो। और वहाँ पे मैसेज आता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप और शील्डिंग लेवल 2 हो चुकी है। हान और बोलता है कि वो तीनों अब आए ही नहीं। वो बोल रहे थे कि हम कोई एग्जिट का रास्ता ढूंढेंगे लेकिन यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है। जिना एरो शूट करती है और हान उसको डिफ्लेक्ट किया जा रहा है अपनी स्वॉर्ड और शील्ड से। तभी एक एरो हान के पैर पे लगता है। जिना बोलती है क्या तुम ठीक हो। तो हान बोलता है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम नॉर्मली जिया करते थे। और हान बोलता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। हान बोलता है कीप गोइंग। और हान कहता है कि भले कुछ भी हो जाए, मुझे दर्द हो या फिर कुछ भी हो, मैं प्रूफ करके रहूंगा कि मैं जिंदा हूँ।
तो हान की स्वॉर्ड्समैनशिप और बेसिक शील्ड टेक्निक को कंबाइन करके बेसिक स्वॉर्ड एंड शील्ड टेक्निक बन चुकी है। एस्ली बोलती है कि अगर मास्टर अपीयर हुए तो उन सबको स्क्वायर पे बुला देना, और अगर तुमको कोई ट्रबल नहीं चाहिए तो। जिना बोलती है कि मैंने बहुत ट्रेनिंग करी है, मैं तैयार हूँ फाइट के लिए। हान बोलता है कि तुम मेरे से ज्यादा अडेप्ट कर रही हो। जिना बोलती है थैंक यू। हान बोलते हैं कंपेयर टू दैट। एक बंदा आता है और वो एस्ली से बोलता है कि प्लीज तुम मुझे वापस भेज सकती हो, मैं पटेटो खाते हुए थक चुका हूँ। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम हमको फाइट कराओगी वापस से। तब एस्ली गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैंने तुमको इतना रॉन्ग समझा है तो मैं तुमसे अपोलॉजी लेटर राइट कराऊंगी। तभी वो दोनों फाइट करते हैं और एस्ली बोलती है कि यहाँ पे आओ और तुम आज मरने वाले हो। तभी थर्ड फ्लोर के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पे आर्मर्ड ज़ॉम्बीज है। हान बोलता है कि मेरी वेपन और कॉम्बैट टेक्निक बेटर हो चुकी है और हमें बस वही करना है जो हमने ट्रेनिंग में किया था। तो हान पियर्स करता हुआ ज़ॉम्बी की ग्रुप के अंदर अटैक करता है। थर्ड फ्लोर क्लियर होता है और जिना बोलते है कि हम चीज़ें को अडाप्ट कर रहे हैं। हान बोलता है कि ये वाला थोड़ा सा बोरिंग था, और जिना बोलती है कि लगता है कि उन दिनों को अभी भी फाइट नहीं करनी। हान बोलता है कि जो फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनके साथ एक्सपीरियंस पॉइंट शेयर नहीं करने। तभी एक मैसेज आता है कि विल यू अटेम्प्ट इट अगेन। फर्स्ट फ्लोर को री अटेम्प्ट करने का मैसेज आता है। हान बोलता है कि मास्टर बोल रहे हैं कि उन सबको सर्कल में के अंदर रन करना है। तभी जिना बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता ये खत्म हुआ है। फिर वो वापस से फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। तभी कोई बोलता है कि क्या ये फर्स्ट फ्लोर सेफ है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि इसका मतलब तो मास्टर हार्टलेस नहीं है। हान बोलता है कि हमने फर्स्ट फ्लोर पे जो मॉन्स्टर देखे थे वो वैसे ही है। तभी जिना अपने बॉस से सारे के सारे एनिमीज किल कर देती है और वी हैव MVP जिना। फिर वापस से री अटेम्प्ट होता है। हान बोलता है कि अगर हमने ऐसे ही स्टेज को क्लियर करने लगा तो शायद मास्टर हमको ब्रेक भी ना दे। स्टेज वापस से क्लियर होता है। जिना बोलती है कि जिना बोलती है कि मैं थकने लगी हूँ पर मास्टर हमको वापस नहीं भेजेंगे, राइट। हान बोलता है किसको पता। तभी हान बोलता है कि मैं गुस्सा हो, मैं बोर हो गया था वापस फर्स्ट एंड लास्ट फ्लोर करते हुए। जिना बोलती है कि कोई चिंता नहीं है, और शायद हान बोलता है कि आज के लिए बस इतना ही। जिना बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा आज के लिए बस इतना ही, और तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर के दूसरे कुछ प्लान है। तो हान बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मास्टर के पास फ्री टाइम है इनहेंस कल्टीवेशन के लिए। तभी हमको सेंथिस डोर दिखाया जाता है और डोर ओपन होता है और वहाँ पे वो तीनों बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है। हान बोलता है उन इडियट ने कुछ नहीं करा, तो जब मास्टर ने उनको अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने ग्रैब नहीं की तो वो भुगतेंगे। तो वहाँ पे सिर्फ मैप दिखाया जाता है कि क्या 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 यहाँ पे कुछ चीज़ है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर सेंथिस डोर दिखाया जाता है और डोर ओपन होता है। तभी एक मैसेज आता है हान एंड जिना हैज बीन फेवरेटेड। तो तभी एस्ली आती है और बोलती है कि जिना और एल्सॉन तुमको सेंथिस सेंटर के अंदर जाना होगा। जिना बोलती है हान बोलता है कुछ नहीं होगा, तुम अंदर जाओ। तभी वो बंदा आता है और बोलता है कि मेरे साथ क्या होगा। हान बोलता है कि तुम जज होगे जो तुमने अभी किया है। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर ड्रैग हुआ हूँ कोई रीजन के बिना। हान बोलता है कि ये सब तुम्हें लगता है। एस्ली बोलती है कि पहली बार मुझे तुम्हारे मुंह से निकले शब्द मुझे पसंद आए। तभी हान बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, अगर तुम कुछ करते तो चीजें कुछ अलग होती। एस्ली बोलती है कि सब क्लीन अप लिए ही है तो फटाफट तुम अंदर जाओ। वहाँ पे अंदर जाते हैं, सिंथेसाइज स्टार्ट होता है और वहाँ पे वो बंदा चिल्ला रहा है क्या हो रहा है और वो गायब हो गया। सिंथेसाइज कंप्लीट होता है और जिना लेवल अप हो चुकी है। हान बोलता है कि उस प्लेस के अंदर यूजलेस पीपल सैक्रिफाइस होते हैं। तो हान बोलता है कि अब नेक्स्ट बारी मेरी है। हान बोलता है कि आई वंडर मैं किसके साथ जाऊंगा। तभी एस्ली बोलती है हान और टोबी तुम दोनों जाओ। तभी वो डर जाता है और वो बंदा बोलता है हाँ है ना, तुम मुझे घर भेज लेगा ना, आई एम लिविंग दिस प्लेस। हान बोलता है ठीक है, तुम्हें डिलीजन रहना तो डिलीजन रह लो। तभी एक चीख आती और सिंथेसाइज कंप्लीट हो चुका है। हान का भी लेवल अप होता है और वो कंपोजर की स्किल एक्वायर करता है और हान चलते उस बंदे को बोलता है कि तुम
तुम लकी निकल गए। जिना बोलती है कि अगर मास्टर को लगता है कि तुम्हारी नीड नहीं है तो तुम सिर्फ डिसअपियर हो जाओगे। हान बोलता है कि तुम अभी ग्लूमी क्यों लग रही हो, क्लीन अप हो चुका है उसके बाद। जिना बोलती है क्या मैं उन जैसे हो जाऊंगी अगर मैं यूजलेस बन जाऊंगी एक दिन तो। ओके, तो फ्लोर जितना हायर होगा उतने ही भयानक मॉन्स्टर होंगे और समन ह्यूमन के समन भी अच्छे होंगे। तुम डंजन के अंदर मरोगी या फिर तुम्हारा सेक्रीफाइस होगा। जिना बोलते है कि हाँ मुझे लग रहा ही था कि तुम्हें सब कुछ पता है। जहान बोलता है तुम्हारे पापा ने जो बोला था उसको याद करो, स्टैंड ऑन करेक्ट साइड। अगले दिन जिना बाव करते है उसके सामने और वो बोलते कि मैं तुम्हारी केयर के अंदर हूँ। हान बोलता है कि क्या तुमने कुछ गलत खा लिया। हाँ, जिना बोलते कि तुमने कल बोला था कि अगर मैं तुम्हारी साइड रही तो तुम मुझे बचा लोगे। तो जिना बोलते कि इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज मेरा ध्यान रखना। हान बोलता है अमेजिंग। हान बोलता है कि तुम जब तक नहीं मरोगी तब तक तुम रिक्वायर्ड हो। और वहाँ पे से एक आवाज आती है, प्लीज लेट मी जॉइन एज वेल। तो वहाँ पे वो बंदा है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं फूल था और मैंने तुम सबको सिर्फ परेशानी दी है। तुम दोनों को अकेला फाइटिंग के लिए छोड़ा, वो मेरे लिए बहुत कावड़ली था। तभी वो बंदा है कि मैं अपनी वीज चेंज करूंगा। हान बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे ट्रस्ट कर लूं। तभी वो बंदा बोलता है कि अगर तुम मुझे नील डाउन बोलोगे तो मैं भी कर दूंगा। जिना बोलते है कि फाइनली वो अपने सेंस के अंदर वापस आ चुका है। तभी हान बोलता है कि क्या तुमने कभी मॉन्स्टर से फाइट की है। और हान बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे क्या होता है जब मैं यहाँ पे आया। तभी वो बंदा बोलता है कि लेकिन तुम तो बहुत अच्छा फाइट करते हो। हान बोलता है क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट हूँ और सर्वाइव के लिए फाइट करता हूँ। हान उसको स्पीयर देता है और हान बोलता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मैंने सुना है स्पीयर सबसे इजी चीज है लर्न करने के लिए। हान बोलता है कि उसको यूज करने का ट्राई करो। और तुम्हें क्या मिली, मिड और लॉन्ग का कॉन्सेप्ट पता है। तभी जिना बोलती है कि हाँ मुझे पता है। ओके, तो मिली के अंदर आती है स्वॉर्ड, मिड रेंज के अंदर आती है स्पीयर और लॉन्ग रेंज के अंदर आती है बो। तभी हान अपनी स्वॉर्ड थामता है। हान बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो बंदा बोलता है फाइट, क्या तुम मुझे सिखाने नहीं वाले। तभी हान बोलता है कि मैंने कभी स्पीयर एल्डर नहीं करा तो मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा। तभी हान बोलता है कि मैंने खुद स्वॉर्ड्स चलाना सीखा है तो तुम भी सीख सकते हो। तभी हान बोलता है कि तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा मौका मिला प्रैक्टिस करने का किसी के साथ। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहां पे सिर्फ एक स्कैरक्रो था। तभी वो अटैक करता है और हान बोलता है अपनी आईज कभी क्लोज ना करना। तभी हान बोलता है तुमने आईज मिडल ऑफ फाइट क्लोज की तो तुम हार जाओगे। तभी वो किक मारता है और वो उसकी उल्टी हो गई। तभी हान बोलता है क्या ये बस इतनी ही चीज है, अगर तुम्हारी लाइफ ऑन द लाइन हो तो क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, अगर तुम्हारी लाइफ लाइन पे हो तो भी, अगर तुम मर जाते अगर मैं मॉन्स्टर होता तो। जिना बोलती है ये सिर्फ एक फर्स्ट डे है, तुम ज्यादा ही हाश नहीं हो रहे। और हान बोलता है कि मुझे बर्डन्स को कैरी करना पसंद नहीं है और मैं सिर्फ थ्रो कर देता हूँ अगर वो मेरे काम के नहीं हो तो। हान बोलता है कि तुम्हारी फैमिली है। वो बंदा बोलता है हाँ मेरी एक लिटिल सिस्टर है जो मेरा वेट कर रही है घर पे, तुम मुझसे एक बेटर हो, मेरे पास कोई नहीं है। हान बोलता है क्या होगा अगर तुम वापस नहीं गए तो, अगर तुम मॉन्स्टर से मर गए, अगर तुम्हें हर्ट हुआ और या फिर तुम सिंथेसाइज हो गए तो क्या होगा। कुछ स्टार्ट मत करो अगर तुम उसको फिनिश नहीं कर सकते तो। तभी उस बंदे को गुस्सा आता है और हान भी खुश होता है। हान बोलता है बस मुझे यही लुक चाहिए था। हान बोलता है कि हम यहाँ पे अभी फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड और ब्लैक स्मिथ भी अवेलेबल हो चुका है। तभी वो एस्ली को बुलाता है और एस्ली बोलते है कि क्या है तुम्हें कुछ काम था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। हान बोलता है मैं इस रिस्पॉन्स से पक चुका हूँ, कुछ नया लाओ। तभी एस्ली गुस्सा हो जाती है और हान पूछता है कि तुम वही हो ना जो टिप्स और वो सब सेंड करता है। अगर तुम इंटरफेस को एक्सेस करोगी तो तुम इंटरनेट यूज कर सकती हो। एस्ली बोलती है मैं वेब सर्फिंग करती हूँ, वो मेरी हॉबी है। हान बोलता है कि जो टिप्स तुम्हें सेंड की थी वो स्ट्रेटेजी फॉर्म की थी। और फिर वो बोलता है कि लेवल 1 को ट्रेनिंग के अंदर डालो और उसके बाद 10 समन करो, उसके बाद ब्लैक स्मिथ अनलॉक होगा। एस्ली बोलती है कि तुम्हें कैसे पता होगा। तभी वो बोलता है कि मुझे क्यों नहीं पता होगा, सबसे पॉपुलर पोस्ट है पिक मी अप की, लोकी अपडेटेड दैट। तभी फेरी बोलती है क्या तुम लोकी को जानते हो। हान बोलता है ऑफ कोर्स। तभी हान बोलता है कि हाँ मैं भी पिक मी अप का यूजर हूँ। एस्ली बोलती है कि तुम सिर्फ एक लो लेवल हो तो तुमने सुना ही होगा। तो
उसके बाद वो लोकी के बारे में बता रही है कि लोकी मास्टर ऑफ मास्टर है। आई थिंक तुम्हें कहीं सुना हुआ लगता है। वो शायद रैंक 1 होते अगर उनके पास 7 स्टार हीरो होता तो। हान पूछता है कि तुम्हें लोकी क्यों पसंद है। एस्ली बोलती है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। हान बोलता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। एस्ली बोलती है कि क्या तुम पिक मी अप यूजर नहीं हो तो क्या ये बेसिक नॉलेज नहीं होनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता सर लोकी। हान उसकी बात काटता है और बोलता है मुझे तुम्हारे सॉरी फील हो रहा है। एस्ली बोलती है क्या क्या तुमने। हान बोलता है मैं ही लोकी हूँ। और चैप्टर खत्म। So that was it for today guys। और ऐसी क्रेजी मानवा की स्टोरी से अपडेट रहने के लिए तुम्हें पता है कि क्या करना है। और I will see you in next one। Peace out।